जल के कितने रूप होते हैं? हर व्यक्ति का एक रूप होता है, काला गोरा भूरा होते हैं, कहते हैं। कभी कभी सुना है तो काला होता है उसको क्या कहते हैं? कालिया। और जो भूरा होता है, हाँ, भूरा भी कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं। क्या कहते हैं कुछ और में? तो लोग कहते हैं कालिया, कहते हैं ना। हाँ, सही बात है। वैसे जल के भी रूप होते हैं। क्या होते हैं? जल के भी क्या होते हैं? कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? द्रव, ये होता है। द्रव, ठोस, जिसको अभी सुबह देखा था, सुबह जो पानी पी के आए हो वो किस रूप में था? द्रव रूप में था। अब ठोस का इसमें मौसम आ गया है, जिसको बोलेंगे ठोस का इसमें क्या आ गया है? मौसम है। मौसम गर्मी का, किसका मौसम है? गर्मी का मौसम है, ठीक। इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बर्फ की जरूरत पड़ने वाली है। किसकी पड़ने वाली है? बर्फ की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा हमारा होता है वाष्प, भाप। भाप में कितना पावर होता है? हाँ, बहुत होता है पावर। जानते हो कैसे पावर होता है? कैसे पावर होता है? अगर एक प्रेशर कुकर की बात की जाए, कितने बच्चों का प्रेशर कुकर? सब क्या है? एक प्रेशर कुकर की बात की जाए तो प्रेशर कुकर में जो खाना, हाँ अब खुद बताएंगी, लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं खाना बनाने की महारथी। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी बनता है या कढ़ाई में बनता है, भगोने में? क्यों बनता है? उसका भाप निकल नहीं पाता है। और भाप का कितना पावर है कि अगर एक कुकर को बगैर भाप निकाले हुए खोलोगे तो क्या होगा? हाँ, अगर बगैर उस पर सीटी भी ऊपर से लगी हुई है, भाप नहीं निकाला, उसको क्या मतलब कि जैसे वो कुकर के पीछे जो लगा होता है ऐसे करके लॉक लगा होता है, उस लॉक को निकालो वो खुल जाएगा तुरंत? नहीं खुलता है। उसको ऊपर से क्या करते हैं लोग? दबाते हैं। अगर जो सावधानी से नहीं दबाएंगे तो सब दाल भात जो होगा वो सब फिर खाने की जरूरत नहीं, वो खुद ऑटोमेटिक मुंह पे आ जाएगा। वो कहाँ कहाँ पड़ेगा कोई भरोसा नहीं है। कोई आजमाना चाहता है ऐसे? हाँ, आज जाके शाम को आजमा लेना, देखना सुबह जब तुम आओगे तो कह तुम दाल भात खाई हुई आओगी, ठीक है। और उसके बाद में कितने सेव बादाम काजू फाजू सब खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा ना? जो आएंगे वो सब कुछ लेके आएंगे। अरे चलो एक बार मिल तो आए कम से कम, कैसी है। हाँ, सही बात है। ये जल के स्वरूप हैं। जल जो है इतने रूपों में पाया जाता है। कितने रूप में पाया जाता है? 3 रूप में पाया जाता है। एक द्रव होता है, ठोस होता है, वाष्प होता है। हम द्रव से भी वाकिफ हैं, ठोस से भी वाकिफ हैं और वाष्प से भी वाकिफ हैं। लेकिन अब ऐसा द्रव से ठोस कैसे बनता है? द्रव से जो होता है ठोस कैसे बनता है? देखा है फ्रिज में पानी को रखते हैं, सुबह कटोरी में देखते हैं जमा हुआ होता है, कैसे हो जाता है वो? कैसे बन जाता है? फिर वो ठोस से फिर पुनः जो है कि जल में परिवर्तित होता है। वो ठोस से पुनः, जैसे तुमने बर्फ से जब उस पानी को फ्रिज से जब उस ठोस पानी को निकाला और खुले हवा में जब रख देते हो तो गलने लगता है। नहीं कहते हैं गल जाएगा फटाफट फटाफट। लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, धान के भूस में जो है कि उसको रखते हैं। सही बात है, वहां रखते हैं जहां उस पर हवा ना लगे। लेकिन फिर भी जो है कि धीरे धीरे वो पिघलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं पिघलेगा, वो पिघलता ही रहता है। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। तो आखिर ये क्यों होता है? ये है 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड ताप पर जब जल को रखा जाता है, कि जब उस बर्फ को हम बाहर निकालते हैं तो वो गलने क्यों लगता है? किस कारण से गल रहा है? वो ठोस ही रहना चाहिए। हाँ, जब लोहा बन गया, मान लो लोहा बन गया और जब उसको हम कहीं बाहर रखेंगे तो क्या वो बोलते हैं वो गल जाएगा लोहा? कोई कारण तो होगा। लोहा भी गलता है, कैसे गलता है? हाँ, लोहा भी गलता है वायु से, और उस पर धूल धक्का जम जाने से क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, फिर वो झड़ने लगता है, उसमें गली जाता है वो। लेकिन हमारा ठोस जल जो होता है पुनः पानी में कैसे, पुनः जल में कैसे परिवर्तित हो जाता है?
ठोस जल जो होता है ये होता है वायुमंडल। वायुमंडल में वायुमंडल के उष्मा के कारण। वायुमंडल में उपस्थित उष्मा के कारण जो होता है पुनः ठोस जल जो होता है फिर से द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो भैया अब हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान तो बन जाएंगे कि समय। तो इसमें देखो क्या चीज जाने, जल का स्वरूप कितना होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार का होता है। एक द्रव, ठोस और भाप यानी वाष्प के रूप में। और जब ठोस जल द्रव से जब ठोस जल में परिवर्तित होता है तो उसके लिए हमें जरूरत होती है 0 सेंटीग्रेड ताप की। ठीक है, 0 सेंटीग्रेड ताप पे जब आने के बाद में और जब उससे हम बाहर निकालते हैं, ठोस जल को जब बाहर निकालते हैं तो वायुमंडल में उष्मा के कारण फिर से वो पुनः क्या होता है, द्रव जल में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, समझ गए? समझे?